अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं PMN न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। फातिमा बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नौ मुस्लिम नौजवान ताजिर मोहम्मद हसन अली ने इस्लाम कबूल करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। अहले खाना के जुल्म सितम के खिलाफ डट जाने वाले मोहम्मद हसन अली मीडिया पर फट पड़े। अगर मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचा तो मेरे मामू तारा चंद समेत मेरे अहले खाना और SHO झिरक नेक मोहम्मद खोसू जिम्मेदार होंगे। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नौ मुस्लिम नौजवान ताजिर मोहम्मद हसन अली ने कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मैं पहले हिंदू मजहब से वाबस्ता था। मुस्लिम तालीमात से मुतासिर होकर दिली इत्मीनान के बाद गुज़िश्ता साल 2 अगस्त को हैदराबाद के सूफी बुजुर्ग उमर दराज चिश्ती कादरी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और इन्हीं से दस्ते बैत हुआ। दाखिले इस्लाम होने के बाद मैं खामोशी से अपनी अहलिया पर प्यार मोहब्बत से दावत दीन के लिए मेहनत कर रहा था कि मेरे अहले खाना को मुझ पर शक हुआ और इस बुनियाद पर उन्होंने मुझे नाजायज तंग करना शुरू कर दिया। ताहम मैंने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए खामोशी अख्तियार किए रखी, लेकिन इसके बावजूद मुझे अहले खाना की जानिब से धमकियों का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान मेरे वालिदैन और भाइयों ने मुझ पर 2 बार तशद्दुद भी किया। इसके बाद मेरे वालिद, चचा, मामू, भाई समेत दीगर अहले खाना की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की धमकियां दी गईं, जिस पर मैंने अपने मुर्शद को इनके आस्थाने पर जाकर तमाम हालात से आगाह किया, लेकिन उन्होंने मुझे सब्र तहम्मुल की तलकीन करते हुए अपनी अहलिया पर मेहनत जारी रखने की तजवीज़ दी। चंद रोज बाद 21 फरवरी 2023 को जिला ठट्टा के थाना झरक का SHO नेक मोहम्मद खोसू और मेरे अहले खाना की मिली भगत से मुझे गनूदगी की हालत में मेरे बेडरूम से जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले गया। कोटरी पहुंचने पर मुझे पुलिस मोबाइल में बिठाकर थाना झरक ले गए, जहां मुझे जहनी टॉर्चर देने का अमल शुरू किया गया और नशावर चाय पिलाई जाती रही। SHO के आदमी मुझे सुबह के वक्त हथकड़ियां लगाकर करीबी जंगल में ले जाते और शाम तक दीन इस्लाम से बागी करने की कोशिश करते रहे। मुझे कहा गया कि तुम अपने वालिदैन के मजहब पर कायम रहो और आइंदा कभी खत्म नबूवत का नारा मत लगाना, बसूरत दीगर तुम्हारा हशर बहुत खराब करेंगे। इसी दौरान मेरे दोस्तों की जानिब से मेरी गुमशुदगी से मुतालिक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, जिस पर SHO ने मेरे भाई को फोन करके बुलाया और मुझे उसके हवाले करते हुए आइंदा कभी भी खत्म नबूवत का नारा ना लगाने की धमकी देते हुए हैदराबाद में अपने मुर्शद से मुलाकात पर पाबंदी लगाने समेत दादू शहर में रहने पर मजबूर करने की कोशिश की। ताहम दीन इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में मौजज़न हो चुकी है। मैंने गैर कानूनी हिरासत से बाहर आते ही कुछ दिन में अपने घर वालों के साथ खामोशी से गुजारे और इनका रवैया देखा और फैसला किया कि मेरी जान, माल और इज्जत को शदीद खतरा है। इसलिए मैंने आईनी हक इस्तेमाल करते हुए कानूनी रास्ता अख्तियार किया और कोर्ट से रुजू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका मजीद कहना था कि हुकूमत मुझे जानी माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अगर मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचे तो मेरे मामू तारा चंद समेत मेरे अहले खाना और SHO झिरक नेक मोहम्मद खोसू जिम्मेदार होंगे। किसी न किसी केस में, चर्च के केस, किसी भी केस में तुम्हें अंदर कर दूंगा और तुम्हें मालूम कर दूंगा। कसम का है, बाकी तुम्हें घर वालों से नीचे जो उसने कहा है उसने किया है। और उसमें जो मनुष्य है, पहले में मेरे मामा दारू खोसो है, उसमें मेरे पास मेरे घर वाले, मेरे वालिद भी है, मेरा चाचा भी है। तो वो जो भी स्टेटमेंट मैंने ये कोर्ट में पेश कर दिए, जो भी स्टेटमेंट है, और मैं अपील करता हूँ जिनकी आईडी से कि मुझे टेंडर दिया जाए, मुझे जान लोगों से, खास करके मामू तारा से, SHO नेक मोहम्मद खोसू से, उसकी टीम से और घर वालों से मुझे टेंडर दिया जाए। इसके और